दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल विनायक कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, अपन रीजनिंग के अंतर्गत एक टॉपिक लेते हैं, कैलेंडर। कौन सा दोस्तों? कैलेंडर। दोस्तों, इसमें सबसे छोटी इकाई अपने पास क्या होती है? दिन होती है दोस्तों। क्या होती है? दिन होती है दोस्तों। अब दिन से मिलाकर आपके क्या बनता है दोस्तों? सप्ताह बनता है। सप्ताह से क्या बनता है? महीना बनता है दोस्तों। महीने से क्या बनता है? वर्ष बनता है। वर्ष से क्या बनता है? शताब्दी बनती है। दोस्तों, अपने पास दिन कितने होते हैं? दोस्तों, अपने पास दिन 7 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 7 होते हैं। वही सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 अपने पास क्या होते हैं? दिन होते हैं दोस्तों। तो इन दिनों से मिलकर अपना क्या बनता है? सप्ताह बनता है। सप्ताह से क्या बनता है? अपना महीना। महीने से क्या बनता है? अपना वर्ष बनता है। वर्ष से क्या बनता है? अपने पास शताब्दी बनती है दोस्तों। देखो दोस्तों, अपने पास ये 7 दिन मैंने क्यों बताया आप लोगों को, तो इनके बारे में पहले आपको बताता हूं। तो देखो, एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन इस प्रकार से था, एक्स सप्ताह एक्स दिन में कुल कितने दिन होंगे? कुल कितने दिन होंगे? इस प्रकार से क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें ऑप्शन इस प्रकार से दे रखे थे, 7x, x, 2x और 8x। इस प्रकार से आपके ऑप्शन दे रखे थे इसमें। दोस्तों देखो, यहां पर एक सप्ताह। अब एक सप्ताह यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में अपने पास 7 दिन होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 7 दिन होते हैं। तो एक सप्ताह यानी कि कितने दिन हुए अपने पास? 7 एक्स दिन हुए। कितने दिन हुए? 7 एक्स दिन हुए। और यहां पर देखो दोस्तों, एक्स दिन ये भी जुड़ेगा इसमें, तो कितने हो जाएंगे अपने पास दोस्तों? 8 एक्स दिन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 एक्स दिन। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या था अपने पास? 8 एक्स इस क्वेश्चन का आंसर था दोस्तों। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अपने पास सप्ताह दिन से मिलकर क्या बना? अपना सप्ताह बना दोस्तों। और सप्ताह से क्या बना अपना दोस्तों? महीना बना। महीने का आप लोगों को पता होगा, महीना अपने पास 30 का होता है, 31 का होता है, 28, 29 के अपने पास फरवरी होती है। तो महीना इस प्रकार से होता है। महीने के बाद में अपन बात करें दोस्तों, तो क्या आता है अपने पास? वर्ष आता है। क्या आता है? वर्ष। अब वर्ष से मिलकर क्या बनती है दोस्तों? शताब्दी। देखो, वर्ष की अपने पास 2 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी? देखो दोस्तों, लीप वर्ष एक तो होता है अपने पास, लीप वर्ष एक होता है अपने पास साधारण वर्ष। दोस्तों, लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहा जाता है। लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहा जाता है दोस्तों। देखो, अब इसके बाद में आप लोगों को मैं लीप वर्ष और अधिवर्ष, अब देखो यहां पर अपने पास शताब्दी की बात करता हूं मैं आप लोगों से। तो शताब्दी अपने पास 100 वर्षों से मिलकर क्या बनती है दोस्तों? शताब्दी बनती है। परंतु अपन डिफरेंट इस प्रकार से जानेंगे कि इसमें अपने पास मैंने बताया लीप वर्ष और साधारण वर्ष। इसी प्रकार से अपने पास शताब्दी वर्ष भी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? शताब्दी वर्ष होते हैं। तो शताब्दी वर्ष कौन कौन से होते हैं? इसमें
शताब्दी वर्ष अपने पास पहली शताब्दी, दूसरी, तीसरा शताब्दी वर्ष, चौथी शताब्दी वर्ष, पांचवी, छठी शताब्दी वर्ष, सातवीं शताब्दी वर्ष, आठवीं शताब्दी वर्ष, नौवीं शताब्दी वर्ष, ये अपने पास 10वीं, ऐसे चलते रहेंगे। 11वीं, ये 12वीं शताब्दी हो गई, 14वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, ये 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, ऐसी शताब्दियां होती है। शताब्दी अपने पास शताब्दी वर्ष कौन सा होता है दोस्तों, अच्छे से समझना। शताब्दी वर्ष जिसके पीछे 2 जीरो होती हैं वह शताब्दी वर्ष होता है, या 100 का भाग, सॉरी, शताब्दी अपने पास जिसके पीछे 2 जीरो दिखाई दे आपको, वो क्या समझोगे आप, शताब्दी वर्ष समझोगे दोस्तों। और अपने पास वर्ष, वर्ष तो सभी जानते हैं, जैसे कि मैं बात करूं आप लोगों से वर्ष के बारे में, तो 1904, 2005, 2008, 2009, ये सारे क्या है अपने पास वर्ष होते हैं, जितने भी होते हैं वर्ष होते हैं। देखो ये है अपने पास वर्ष, ये शताब्दी, तो शताब्दी वर्ष क्या लिखेंगे इसमें, शताब्दी वर्ष। ये सारे क्या है अपने पास शताब्दी वर्ष है, ये क्या है अपने पास वर्ष है। तो इन दोनों में डिफरेंट अच्छे से समझ लो आप लोग। ये तो है अपने पास, इनकी भी ये है अपने पास वर्ष, ये है अपने पास शताब्दी वर्ष। दोस्तों अब इसकी भी 2 कैटेगरी होती है और इसकी भी 2 कैटेगरी होती है अपने पास, वर्ष की भी 2 कैटेगरी और शताब्दी वर्ष की भी कितनी कैटेगरी, 2 कैटेगरी होती है दोस्तों। इसमें भी अपने पास लीप वर्ष चलता है, तो क्या चलता है, लीप वर्ष एक चलता है, इसमें साधारण, इसमें भी लीप और साधारण दोनों चलते हैं अपने पास। एक तो लीप चलता है, एक साधारण चलता है दोस्तों। इसे बोलते हैं अपन लीप शताब्दी वर्ष और साधारण शताब्दी वर्ष। अब लीप वर्ष साधारण वर्ष में डिफरेंट समझते हैं। ये वर्ष है अपने पास, इसमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष, इन दोनों में अपन क्या समझेंगे, डिफरेंट समझते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, ये 1904 है, ये 2005 है। तो देखो दोस्तों, जिसमें 4 का भाग चला जाता है, किसका भाग जाता है दोस्तों, 4 का भाग चला जाता है। अब 4 का भाग किसमें जा रहा है दोस्तों, पीछे के 2 अंकों में। किसमें देखेंगे, पीछे के 2 अंकों में अगर 4 का भाग चला जाता है तो वह लीप वर्ष होता है। अगर 4 का भाग नहीं जाता है तो वह कौन सा वर्ष होता है दोस्तों, साधारण वर्ष होता है। तो देखो दोस्तों 1904 जो है अपने पास, इसमें 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पीछे के अंकों में जा रहा है दोस्तों, जा रहा है। तो यहाँ पर ये कौन सा वर्ष हो गया अपने पास, लीप वर्ष। कौन सा हो गया दोस्तों, लीप वर्ष। इसमें जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है 4 का भाग, तो ये कौन सा हो गया, साधारण वर्ष। इसमें जा रहा है क्या दोस्तों, नहीं जा रहा है, ये भी साधारण हो गया अपने पास दोस्तों। इसमें जा रहा है कि 4 का भाग, 4 का भाग इसमें जा रहा है, तो ये कौन सा वर्ष हो गया, लीप वर्ष। ये तो सभी को पता होता है, परंतु ये वाला अक्सर लोगों को पता नहीं होता है, तो गलतियां कर देते हैं। तो देखो शताब्दी वर्ष में भी 2 प्रकार के होते हैं अपने पास, एक तो लीप होते हैं, एक साधारण होते हैं दोस्तों अपने पास। देखो यहाँ पर दोस्तों, ये पहली शताब्दी है, ये दूसरी शताब्दी है। जैसे यहाँ पर अपन ने 4 का भाग दिया था दोस्तों, किसका भाग दिया था, 4 का, वैसे ही यहाँ पर अपन किसका भाग देंगे, 400 का भाग देंगे। किसका देंगे दोस्तों, 400 का भाग। दोस्तों यहाँ 400 का भाग लगाते हैं अपन। देखो यहाँ पर अपन ने 400 का भाग लगाया, तो क्या मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें 400 का भाग पूरी बार जा रहा है क्या दोस्तों, देखो लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो कट चुकी है। अब देखो दोस्तों, क्या भाग गया इसमें, नहीं गया। तो नहीं गया तो ये कौन सा वर्ष हो गया अपने पास, साधारण शताब्दी वर्ष। कौन सा वर्ष हो गया, साधारण शताब्दी वर्ष। तो अब देखो अगले में देखो दोस्तों, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, तो ये तीनों क्या हो गए अपने पास, साधारण शताब्दी वर्ष। अब देखो भाग किस में जाता है, इसमें 400 में क्या है, 400 का भाग पूरी बार चला जाएगा। ये कौन सा वर्ष हो गया अपने पास दोस्तों, लीप वर्ष हो गया। कौन सा हो गया, लीप वर्ष। अब देखो 500, इसमें नहीं जाएगा, 400 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो ये सारे क्या हो गए अपने पास, साधारण शताब्दी वर्ष। देखो 800 में जा रहा है क्या भाग दोस्तों, हाँ जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया अपने पास, लीप शताब्दी वर्ष। तो दोस्तों इनको अच्छे से समझना आप लोग। शताब्दी वर्ष देखो, ये 900 में भाग,
दोस्तों नहीं जा रहा है 400 का, तो कौन सा हो गया साधारण शताब्दी वर्ष। देखो अभी 1800 इसमें जा रहा है क्या दोस्तों, नहीं जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया अपने पास साधारण शताब्दी वर्ष। देखो इसमें हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है, 4 शताब्दी के बाद दोस्तों, सॉरी 4 शताब्दी के बाद क्या आता है, लीप वर्ष आता है। देखो दोस्तों ये 400 ये भी लीप शताब्दी वर्ष, 800 ये भी लीप शताब्दी वर्ष, 1200 ये भी लीप शताब्दी वर्ष। दोस्तों ये देखो 2000 ये भी लीप शताब्दी वर्ष। तो लीप पर मैंने गोले कर दिए, देखो ये लीप, ये वाला भी लीप, ये वाला भी लीप। अब दोस्तों देखो इधर इनमें ये वाला लीप हो गया दोस्तों अपने पास, ये वाला लीप हो गया। तो डिफरेंट अच्छे से याद रखना दोस्तों, जब अपने पास ये सिंपल वर्ष रहते हैं तो इनमें 4 का भाग लगाया जाता है, अगर शताब्दी वर्ष रहते हैं तो उनमें किसका भाग लगाया जाता है 400 का, और चेक किया जाता है कौन सा साधारण है और कौन सा लीप है दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब मैंने आप लोगों को बताया लीप वर्ष में डिफरेंट, तो इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है इस पर दोस्तों क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा साधारण वर्ष नहीं, निम्न में से कौन सा साधारण वर्ष नहीं है, यानी कि साधारण वर्ष नहीं है। इस पे अपन आगे गौर करेंगे। ऑप्शन देख लो पहले। देखो ऑप्शन है अपने पास दोस्तों 1700, 1800, 1900, 2012। निम्न में से कौन सा साधारण वर्ष नहीं है, इस पर गौर करना है। साधारण वर्ष नहीं है यानी कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, साधारण वर्ष नहीं है मतलब यानी कौन सा वर्ष होना चाहिए, लीप वर्ष। इनमें से लीप वर्ष आपको छांटना है। तो आप दोस्तों क्या करते हैं अक्सर बच्चे कि देखो इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, 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 सभी में 4 का भाग जा रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इसने क्या दे रखा है, यहाँ पर ये जो दे रखा है 1700, ये शताब्दी वर्ष है। कौन सा वर्ष है, शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष जो होता है उसमें किसका भाग लगा के चेक किया जाता है, 400 का भाग। तो इसमें अब देखो 400 का भाग लगाएंगे तो क्या पूरी बार 400 का भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर 4 का भाग लगाएंगे तो 4 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा दोस्तों। तो इसलिए कौन सा वर्ष हो गया अपने पास, साधारण वर्ष हो गया। कौन सा हो गया, साधारण। ऐसे ही इसमें भाग लगाते हैं 400 का, 400 का भाग इसमें भी पूरी बार नहीं जाएगा दोस्तों। कैसे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, अब 4 का भाग लगाते हैं, इसमें भाग नहीं जाएगा पूरी बार, तो इसलिए कौन सा वर्ष हो गया, साधारण वर्ष हो गया दोस्तों। इसमें लगाते हैं दोस्तों, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग नहीं जाएगा दोस्तों। अब देखो ये भी कौन सा हो गया अपने पास, साधारण वर्ष। ये भी कौन सा हो गया, साधारण। ये भी कौन सा हो गया, साधारण। अब ये तो थी अपने पास शताब्दी वर्ष सारे के सारे। ये कौन सा है अपने पास, केवल मात्र वर्ष है अपने पास। तो वर्ष में किसका भाग लगाया जाता है, 4 का। इसमें 4 का भाग पूरी बार जा रहा है, इसलिए कौन सा वर्ष हो गया दोस्तों अपने पास, लीप वर्ष। कौन सा वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया दोस्तों अपने पास। तो यह अपना क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा। दोस्तों जैसे कि मैंने वर्ष के बारे में बताया आप लोगों को, तो वर्ष में क्या होता है दोस्तों अपने पास, एक तो होता है अपने पास लीप वर्ष, एक होता है अपने पास दोस्तों साधारण वर्ष। दोस्तों अपने पास जो लीप वर्ष होता है इसमें टोटल दिन कितने होते हैं, 366। कितने दिन होते हैं दोस्तों, 366।
जबकि अपने पास जो साधारण वर्ष होता है उसमें दिन कितने होते हैं दोस्तों, 365 होते हैं। देखो दोस्तों, मैंने बताया था आप लोगों को कि एक सप्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से मैं पूछूं कि 301 साल में कितने सप्ते होते हैं, एक वर्ष में कितने सप्ते होते हैं, तो अब उसका पता लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, इसमें किसका भाग लगाएंगे दोस्तों, 7 का, क्योंकि सप्ते में कितने दिन होते हैं, 7। इस कारण से इसमें किसका भाग लगाया, 7 का। 7 का भाग लगाएंगे, 7 पंजे 35 और कितना 1, 7 दूनी 14। तो कितने सप्ताह आए दोस्तों यहाँ पर, 52 सप्ताह, 52 सप्ताह। और दोस्तों यहाँ पर विषम दिन कितने बच रहे अपने पास, यानी कि शेषफल कितने बच रहे दोस्तों, यहाँ पर शेषफल बचेंगे अपने पास 2 शेषफल बचेंगे। वैसे ही यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अपने पास 7 का भाग लगाए, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, यानी कि सप्ताह कितने हो गए, 52। यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 1 शेषफल। दोस्तों यहाँ पर अपने पास लीप वर्ष में जो होता है, एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन शेष बचते हैं अपने पास। ऐसे ही साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो 52 सप्ताह होते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने कुछ ऊपर आप लोगों को कोड लिख रखे हैं। अपन कैलेंडर की फर्स्ट टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैंने ये कोड लिख रखे हैं। पहले इन कोड को अपन थोड़ा याद कर लेते हैं। कैसे याद करना है दोस्तों, जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पर 622, कितना लिख रखा है दोस्तों, 622, और आगे लिख रखा है मैंने 503, कितना लिख रखा है दोस्तों, 503। आगे लिख रखा है मैंने कितना, 514, कितना लिख रखा है दोस्तों, 514। आगे लिखा है 624 दोस्तों, कितना लिखा हुआ है, 624। ये कोड अपने वार याद करना, जो टाइप पढ़ेंगे उसके अंतर्गत काम आने वाले हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर अपने पास 622, 503, 514, 624 है अपने पास। तो यहाँ पर देखो दोस्तों अपने पास 503 622 में क्या करेंगे अपन, अगर 2 जोड़ देते हैं, कितने जोड़ देते हैं दोस्तों, 2 जोड़ देते हैं, तो कितने आ जाएंगे अपने पास दोस्तों, यहाँ पर 624 आ जाएंगे दोस्तों अपने पास। तो देखो दोस्तों अब कैसे याद रखेंगे अपन, 622 में अगर 2 जोड़ दिए जाए तो पीछे वाले अंक अपने निकल के आ जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 624। यानी कि याद रखना 622 और 624, आगे पीछे के अंक अपन को याद हो गए। अब बीच वाले याद करते हैं दोस्तों। यहाँ पर है अपने पास 503 और यहाँ है 514। इसमें कितने प्लस किए अपन ने, 11 प्लस कर दिए, 11 प्लस किए। तो यहाँ 503 याद रखना और यहाँ 11 प्लस कर देना, कितना आ जाएगा, 514। एक याद करने की छोटी सी ट्रिप्स बताता हूँ आप लोगों को मैं। ये 11 जो प्लस किए हैं, इसे एक एक जोड़े तो यहाँ भी कितने हो गए, 2 प्लस कर, ऐसा लग रहा है, थोड़ा ध्यान रखना। ये आप लोगों को मैंने याद रखने के लिए बताया है। यहाँ पर 11 है, 11 1 और 1 करेंगे तो 2 आ जाएंगे। यहाँ भी 2 किए, यहाँ भी 2 किए, केवल 2 डिजिट याद रखना, 622, 503, जिसमें आप लोग पीछे के अंक याद कर सकते हो दोस्तों। अब ये तो हो गए अपने पास किसके कोड हो गए, महीने के कोड हो गए। किसके हो गए दोस्तों, महीने के कोड हो गए। महीने के बाद में अपन दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कुछ शताब्दी कोड होते हैं, उनके बारे में अपन जानते हैं। जैसे दोस्तों ये 20वीं शताब्दी, 19वीं, 18वीं, 17वीं शताब्दी, ये अपने पास दोस्तों शताब्दी है। तो यहाँ देखो दोस्तों, अभी बताया था मैंने यहाँ पर आप लोगों को इन शताब्दियों के बारे में। ये कौन सी है, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी है। तो इनके कुछ कोड होते हैं जो अपने पास, ये है लीप शताब्दी। कौन सी है, लीप शताब्दी वर्ष। तो इसका कोड क्या होता है अपने पास, 0। जितनी भी लीप शताब्दियां रहेंगी उसका कोड क्या रहेगा, 0 रहेगा दोस्तों अपने पास। और उससे एक पहले कोड कितना रहेगा, 1, और उससे 2 पहले कोड कितना रहेगा, 3, उससे 3 पहले कोड कितना रहेगा अपने पास, 5। यानी कि लीप शताब्दी का कोड हमेशा कितना होता है, 0। उससे 1 पहले कितना होता है, 1। उससे 2 पहले कितना होता है, 3। उससे 3 पहले कोड कितना होता है, 5 होता है दोस्तों अपने पास। तो यहाँ 0, 1, 3, 5 से आप लोग याद रखना। जैसे शताब्दी अपने पास ये नहीं आएगी, कोड भी ऐसे कैसे अपने पास चलते रहेंगे अपने पास दोस्तों। अब इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों अपन।
अपन रविवार को क्या मानते हैं दोस्तों, 0, सोमवार 1, मंगलवार को 2 मानते हैं, बुधवार को 3, गुरुवार को दोस्तों 4, शुक्रवार को 5, शनिवार को 6। ये अपने पास ये तो सिंपल सी बात है अपने पास, रविवार को 0, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4। तो देखो दोस्तों मैंने शताब्दी कोड बताया आप लोगों को। आप सोच रहे होंगे 21वीं शताब्दी, 22वीं शताब्दी, 23वीं, 24वीं, तो इनके कोड क्या होंगे। तो ये ऐसे कैसे चलते रहेंगे अपने पास, ऐसे कैसे ही चलते रहेंगे दोस्तों। जैसे जो भी लीप शताब्दी रहेगी, जैसे मैंने लिखा 2400 का कोड क्या रहेगा 0। जैसे मैंने लिखा 1600, इसका कोड क्या रहेगा, इसका भी क्या रहेगा दोस्तों 0। तो जो भी लीप शताब्दी रहेगी उसका कोड क्या रहेगा 0। उससे लीप से हमेशा ऊपर 1 जाओगे आप, कोड क्या रहेगा 1, और इससे 2 जाओगे कोड कितना रहेगा 3, इससे आप लोग 3 जाओगे कोड कितना रहेगा 5 रहेगा दोस्तों। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों अपन, ये अपन ने कोड लिख लिए। अब आप इसके माध्यम से, इन कोड के माध्यम से आप किसी भी तारीख का वार याद कर सकते हो दोस्तों। तो देखो अपन में लिख रखा है यहाँ पर अपने पास साधारण वर्ष के कोड तो ऐसे कैसे चलते हैं दोस्तों अपने पास। और इसके अलावा जो अपने पास लीप वर्ष होता है उसमें क्या होता है, जनवरी और फरवरी के महीने में, केवल मात्र जनवरी और फरवरी के महीने में आप लोगों को दोस्तों क्या करके कोड में क्या करके कम लिखना है, 1 कम करके लिखना है। जनवरी और फरवरी में, केवल मात्र जनवरी और फरवरी में, कौन से वर्ष में, लीप वर्ष के अंदर कोड 1 कम करके लिखना है दोस्तों। यहाँ पर 6 है तो कितना लिखना है 5, यहाँ पर 2 है तो कितना लिखना है दोस्तों 1 लिखना है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, 3 जून 2006 को क्या वार होगा। थोड़ा सा दोस्तों सोल्व कीजिए आप इस क्वेश्चन को। दोस्तों सोल्व करते हैं अपन इसको। देखो यहाँ पर क्या है, तारीख है अपने पास दोस्तों, यहाँ पर क्या है अपने पास महीना है, यहाँ क्या है अपने पास शताब्दी, ये क्या है वर्ष। इसके बाद क्या निकालते हैं अपन दोस्तों, लीप वर्ष निकालते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों यहाँ पर अपने पास कोड की, अपने पास तारीख कितनी है दोस्तों 3, ऐसे लिखिए। ये कौन सा महीना है अपने पास, जून का महीना। जून के महीने के कोड कितने होते हैं दोस्तों, जून के महीने के कोड होते हैं अपने पास 3। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है अपने पास शताब्दी, कौन शताब्दी है यहाँ दोस्तों 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी के कोड क्या होते हैं दोस्तों अपने पास 0, कितने होते हैं दोस्तों 0 लिखिए। देखो दोस्तों यहाँ पर अपने पास वर्ष कौन सा है अपने पास, साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष है तो यहाँ पर कौन सा वर्ष, कितने वर्ष है अपने पास 6, तो 6 वर्ष लिख दो। अब यहाँ पर क्या करना है अपने पास दोस्तों, अपन ने क्या क्या लिखा एक बार वो बताता हूँ। अपन ने तारीख लिखी दोस्तों, तारीख के बाद क्या आता है महीना लिखा, महीने के बाद क्या लिखा अपन ने दोस्तों शताब्दी का कोड लिखा दोस्तों, शताब्दी के कोड के बाद में क्या लिखा दोस्तों वर्ष लिखा, वर्ष के बाद क्या लिखेंगे दोस्तों अपन लीप वर्ष। लीप वर्ष पता लगाते हैं अपन, यहाँ पर 4 का भाग लगाएंगे। इसमें 4 का भाग लगाने पर क्या लिया जाता है भागफल, क्या लिया जाता है दोस्तों भागफल लिया जाता है। तो भागफल लेंगे, 4 का पहाड़ा बोलो, 4 एकम 4, कितनी बार पहाड़ा बोला 1 बार, तो यहाँ लीप वर्ष कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा दोस्तों। और अब देखो दोस्तों क्या करना है अपन को, यहाँ पर दोस्तों अपन को इन सबको जोड़कर किसका भाग लगाना है दोस्तों 7 का भाग लगाना है, 7 का भाग लगाना है। देखो 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 और 6 कितने हो गए 12, 12 और 1 कितना हो गया अपने पास 13, 13 में किसका भाग लगाएंगे दोस्तों 7 का। 7 का भाग क्यों लगाया जाता है, क्योंकि अपने पास दिन कितने होते हैं 7, इसीलिए किसका भाग लगाया जाता है 7 का भाग लगाया जाता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जब 7 का भाग लगाते हैं तो क्या लेना है दोस्तों अपन को शेषफल लेना है, शेषफल लेना है दोस्तों। शेषफल कितना बचा है यहाँ पर 6 बचा दोस्तों, शेषफल 6 बचता है तो क्या वार होता है दोस्तों अपने पास शनिवार। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों अपने पास इस तारीख का शनिवार, क्या आएगा शनिवार, यानी कि 3 जून 2006 को क्या वार था अपने पास दोस्तों शनिवार था। तो दोस्तों अब इसके बाद अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन दोस्तों। दोस्तों
अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5 जून 2008 को क्या हुआ? देखो दोस्तों, 5 जून 2008 को क्या वार होगा? देखो दोस्तों, ये क्या थी अपने पास तारीख लिख दी। ये क्या है अपने पास? जून का महीना। जून का महीने का कोड कितना होता है दोस्तों? 3 होता है। देखो दोस्तों, अब अपने पास ये क्या है? शताब्दी। शताब्दी का कोड कितना आएगा दोस्तों? 0। इसके बाद कितना वर्ष है? 8 लिख दो दोस्तों। अब इसके बाद इसमें लीप वर्ष कितना निकल कर आएगा? 4 का पहाड़ा बोलो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 4 दूनी 8, यानी कि लीप वर्ष कितना निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। भाग किसका लगाओगे दोस्तों? 7 का। देखो अब दोस्तों इनको जोड़ते हैं। 5 और 3 कितने हो गए? 8। 8 और 8 कितने हो गए? 16। 16 और 2 कितने हो गए? 18। अब 18 में किसका भाग लगाएंगे दोस्तों? 7 का। अब 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों अपने पास? 7 दूनी 14, यानी कि शेषफल कितना बचा? 4। अगर शेषफल 4 बचता है तो क्या वार आता है अपने पास दोस्तों? गुरुवार। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा अपने पास? वर्ष कौन सा था अपने पास? लीप वर्ष। परंतु इसमें क्या नहीं आया अपने पास? जनवरी फरवरी। अगर यहाँ जनवरी फरवरी आ जाती है दोस्तों तो अपने पास कोड में क्या करना पड़ता है? 1 कम करना पड़ता है दोस्तों अपने पास। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। इसका क्वेश्चन एक अपन लेते हैं दोस्तों। तो इसका अगला क्वेश्चन अपन करेंगे। फरवरी 2004 को क्या हुआ? ठीक है दोस्तों, यहां पर अपने पास कितनी तारीख है? 15। यहाँ कौन सा महीना है? फरवरी का। शताब्दी 20वीं। ये कौन सा वर्ष है अपने पास? लीप वर्ष। कौन सा है? लीप वर्ष है। और फरवरी में क्या लेना है? एक कोड कम करके लेना है। ये विशेष ध्यान देना। देखो यहाँ पर अपने पास 15 आ गए दोस्तों। ऐसे कैसे तारीख लिख देते हैं? सभी जानते हुए तारीख है अपने पास। खुद बोलती है कि मैं क्या हूँ दोस्तों? तारीख हूँ। ये क्या है दोस्तों? ये खुद बोल रहा है मैं क्या हूँ? महीना। तो महीने ऐसा कैसा ही कोड लिख देते हैं। फरवरी के महीने का कोड वैसे तो साधारण वर्ष में कितना होता है? 2। कौन से वर्ष में? साधारण वर्ष में कितना होता है दोस्तों? 2 होता है। अपने पास साधारण वर्ष में 2 होता है दोस्तों। लीप वर्ष में कितना होता है दोस्तों? 1 होता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर कितना लेना है अपन को? 1 लेना है। फरवरी का कोड कितना लेंगे दोस्तों? 1। अब दोस्तों यहाँ पर आगे क्या है अपने पास? शताब्दी। कौन शताब्दी है दोस्तों? 20वीं। 20वीं शताब्दी का कोड क्या होता है दोस्तों? 0। यहाँ पर क्या है अपने पास? वर्ष। वर्ष कौन सा है? छोटा वर्ष, यानी कि 4 वर्ष। कितने वर्ष है दोस्तों? 4। अब इसमें लीप वर्ष कितने आएंगे? भाग लगाओ 4 का। कितनी बार जाएगा? 1 बार। 4 एकम 4, 1 बार भाग गया। तो लीप वर्ष कितना है दोस्तों? 1। इसमें किसका भाग लगाएंगे अपन? 7 का। देखो 15 और 1 कितना हो गया? 16। 16 और 4 कितना हो गया? 20। 20 और 1 21, यानी कि टोटल कितने हुए दोस्तों? 21। अब इसमें किसका भाग लगाएंगे? 7 का। क्या लेना पड़ेगा? शेषफल। 7 का भाग लगाओ। शेषफल कितना बचता है दोस्तों? 0। कितना बचता है? 0। 7 3 21। शेषफल कितना बचा? 0 बचा दोस्तों। किस पर ध्यान देना है? शेषफल पर। जब 7 का भाग लगाओ तब किस पर ध्यान देना है? शेषफल पर ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ पर 0 आया। 0 को क्या वार होता है अपने पास? रविवार। आंसर क्या आएगा इसका? रविवार। दोस्तों अब आप लोग इस प्रकार के 10 क्वेश्चन करना और उसके बाद में अपन कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में अपन इस टाइप के क्वेश्चन को उंगलियों के माध्यम से करेंगे। अगर आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करके आते हो तो दोस्तों कल की वीडियो में आपको अच्छा मजा आने वाला है दोस्तों। थैंक यू। फिर दोस्तों कल मिलते हैं अपन।